हेलो फ्रेंड्स, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो हम आईपीसी की सीरीज़ कर रहे हैं, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ के चलेंगे हम चैप्टर 15 की तरफ। चैप्टर 15 से पहले हम चैप्टर 14 देख के आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, पहले आप उन लेक्चर्स को गो थ्रू करके आइए, ठीक है। और जब भी आप हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, आप अपना एक्ट यानी कि आईपीसी का बीआर एक्ट अपने साथ रखें। जहाँ कहीं आपको लगता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस जगह आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंट लाइन अंडरलाइन करवाई जा रही है, कोई सेक्शन अगर इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है तो आप उसको इम्पोर्टेंट करके हाईलाइट कर सकते हैं कि ये सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 15 के बारे में। चैप्टर 15 बात करता है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। चैप्टर 15 यानी कि धर्म कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर कर रहा है? सेक्शन जो कवर कर रहा है वो कर रहा है 295 से लेकर 298 तक, ठीक है। 295 से 298 तक की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 295 के बारे में। सेक्शन 295 है जो हमें बता रहा है कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना क्या करेगा कि जो कोई भी व्यक्ति होगा वो किसी उपासना के स्थान को, कोई उपासना का स्थान होता है जहाँ प्रार्थना की जाती है, कोई प्रेयर की जाती है, वो होती है उपासना का स्थान। वहाँ पे क्या करता है, व्यक्तियों के किसी वर्ग के द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट करता है, नुकसानग्रस्त करता है या अपवित्र करता है। कोई व्यक्तियों का वर्ग है, वो किसी क्षेत्र को यानी कि किसी जगह को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। उस जगह पे जाके क्या करेगा, कोई क्षति कारित करेगा, नुकसान कारित करेगा, कोई कष्ट पहुंचाएगा, कोई वस्तुओं को नष्ट करेगा, और इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग को धर्म के इस कार्य के द्वारा अपमान महसूस हो, ठीक है। इस तरीके से अगर वो करेगा तो उसको दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि होगी 2 वर्ष तक की, और जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। ये बात की किसने? 295 ने। किसके बारे में? उपासना के स्थान को क्षति करना। आप इसका कीवर्ड निकाल सकते हो, उपासना के स्थान को क्षति करना, अपवित्र करना, ठीक है। अब आता है 295 का। 295 के क्या बोल रहा है? विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति होगा भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से क्या करेगा, कोई विमर्शित या विद्वेषपूर्ण आशय से कोई कार्य करेगा, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, उसकी क्या करेगा, अपमान करेगा, कोई शब्द उच्चारित करेगा, कोई लिखित क्या करेगा, शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपेणों के द्वारा क्या करेगा, इस तरीके का प्रयास करेगा कि उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाए, तो वो दंडित किया जाएगा। कौन से दंड से दंडित किया जाएगा? दंडित किया जाएगा 3 वर्ष तक के कठिन या सादा कारावास से, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। कि क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 15। अब तक हमने कर लिए 2 सेक्शन, 295 और 295A। अब हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे सेक्शन 296 की तरफ। सेक्शन 296 हमको बोल रहा है धार्मिक जमाव में विघ्न कारित करना। धार्मिक जमाव होता है, उसमें विघ्न कारित करना। क्या होता है ये? इसमें क्या होता है, जो कोई भी क्या करेगा, धार्मिक उपासना संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छा विघ्न कारित करेगा। क्या है? एक जमाव बना हुआ है, मतलब कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, खुद के धर्म को विकसित करने के आशय से कोई मीटिंग बुलाई इन्होंने, और ये एक जगह पे इकट्ठे हुए, ठीक है। और इकट्ठे हुए तो इनमें क्या करता है, कोई दूसरे वर्ग के सदस्य आते हैं और क्या करते हैं, विघ्न कारित करते हैं कि भाई कोई अपशब्द बोला, कोई अपमान किया, कोई शब्द उच्चारित किए, कोई संकेत किए, कोई दृश्य रूपेण किया, ठीक है। इस तरीके की कोई हरकत करी कि भाई इस धार्मिक जमाव में क्या हो गया, विघ्न कारित हो गया। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा या कोई ग्रुप ऐसा करेगा तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि होगी 1 वर्ष, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ के चलेंगे हम 297 की तरफ।
297 क्या बोल रहा है, कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, मोस्टली आता है ये सेक्शन, कई बार पूछा गया है, जुडिशरी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि, और एपीओ में भी एक बार आया हुआ है जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि भाई कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। कोई क्या करता है, जो कोई किसी उपासना स्थान में, उपासना का स्थान हो गया जहाँ कोई प्रेयर की जाती है या कोई प्रार्थना की जाती है, कोई नमाज अदा करी जाती है, या किसी भी तरीके से कोई भी क्या करता है, कोई उपासना का स्थान है जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए कोई कार्य कर रहा है, या किसी कब्रिस्तान पर, कब्रिस्तान क्या होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, शव वगैरह को दफनाया जाता है, या अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए। अंत्येष्टि क्रियाएं क्या होती है, जो फ्यूनरल प्रोसेस होता है, जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद जो उसकी अंत्येष्टि क्रियाएं होती है, उसकी अंतिम समय की जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। क्या करता है, मृतकों के अवशेष के लिए निक्षेप स्थान। मृतकों के अवशेष के लिए निक्षेप स्थान क्या हो गया, आपने कई बार देखा होगा शमशान गृह है, ठीक है ना, तो उसकी बात कर रहा है कि जहाँ पे क्या कहते हैं, मृतकों के अवशेष बचते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, पृथक स्थान रखा गया है कि भाई ऐसे हर जगह पे तो ये वाली चीज़ नहीं की जाती ना कि भाई किसी भी शव को दफनाया जाए या किसी व्यक्ति का फ्यूनरल किया जाए। इनके लिए एक प्रॉपर प्लेस बना हुआ रहता है, उनको या तो कब्रिस्तान बोलते हैं, शमशान गृह बोलते हैं, या कोई भी चीज़ बोल लीजिए, जो जिसके धर्म में जिसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को जो बोलते होंगे, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है कि अगर वहाँ पे क्या करेगा, जो कोई इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचे या किसी के धर्म का अपमान हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि होगी 1 वर्ष तक की, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा। कौन बोल रहा है ये हमको, ये बोल रहा है हमको सेक्शन 297। अब आगे चलेंगे सेक्शन 298 की तरफ। सेक्शन 298 जो कि चैप्टर 15 का लास्ट सेक्शन है, छोटा सा चैप्टर था, हमने कर दिया। अब इसका एक लास्ट सेक्शन देख लेते हैं जिससे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। इसमें क्या होता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना, ठीक है। क्या होता है इसमें कि जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टि गोचरता में कोई अंग विक्षेप करेगा, कोई वस्तु रखेगा। क्या बात मतलब हुआ इस बात का कि भाई कोई व्यक्ति है, वो किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विमर्शित आशय से, यानी इंटेंशनली क्या करता है कि ऐसी कोई बात करता है कि उसको सुनाई दे, कोई ध्वनि करता है, कोई शब्द उच्चारित करता है, या ऐसा कोई काम करता है कि भाई उसकी दृष्टि गोचरता में, यानी कि उसकी नज़र में आ जाए कि कोई अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु इस तरीके की रख देगा, तो उसको दंडित किया जाएगा। कैसे दंडित किया जाएगा, वह दंडित किया जाएगा कारावास से, जो कि या तो कठिन होगा या सादा होगा, जिसकी अवधि होगी 1 वर्ष तक की, जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। इस संबंध में एक केस भी है, किताब अली बनाम शांति रंजन का वाद। इस वाद में क्या कहा गया है कि बकरी ईद के दिन किसी मुसलमान द्वारा गाय की बलि देना कोई अनिवार्य धार्मिक कृत्य नहीं है, क्योंकि गाय क्या होती है, हिंदू धर्म में माता के रूप में इसको माना जाता है, ठीक है ना, माता के रूप में माने जाता है। तो ये बोल रहा है कि भाई बकरी ईद के दिन जरूरी नहीं है कि आप गाय की बलि दो, ये ऐसा कोई इनका अनिवार्य धार्मिक कृत्य नहीं है कि भाई बकरी की जगह गाय की बलि दे दो। ऐसा कार्य करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 के संरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का क्या ले लेंगे, रिलीफ ले लेंगे, संरक्षण ले लेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर 15 की।